हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित बघेल और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ अकाउंट करके, तो उसमें मैंने एकदम बेसिक चीज़ें बताई थी कि अकाउंट क्या होता है। वो वीडियो बिगनर्स के लिए थी जो अकाउंट पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अकाउंट क्या होता है। वो वीडियो उनके लिए थी। वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे आप पहुंचेंगे और उस वीडियो पे देखेंगे कि अकाउंट क्या होता है। एकदम बेसिक तरीके से समझा रखा है। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये प्रॉपर फॉर्म में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो अकाउंट, फर्स्टली हम बात करेंगे अकाउंट के बारे में। अकाउंट इट इज़ अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। ये एक समरी है ट्रांजैक्शंस की जो एक प्लेस पर रिकॉर्ड की जाती है। ओके, ये एक समरी है ट्रांजैक्शंस की जो एक जगह पर रिकॉर्ड की जाती है, एक प्लेस पे रिकॉर्ड की जाती है। और इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, जो भी ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में होती है। अकाउंट, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जैसे बैंक में हमने एक अकाउंट खुलवाया तो उसमें हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी। हमने कितना कैश उसमें कैश अकाउंट में डाला और कितना विड्रॉ किया, सेविंग अकाउंट में कितना है, करेंट अकाउंट में कितना है, एटसेट्रा। यही सब इसे अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है यहाँ कैश अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब देखते हैं, जैसे कि हमने कैश अकाउंट बनाया। ओके, कैश अकाउंट बनाने में तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अकाउंट कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट होता है अकाउंट का। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन होती है कि कितना कैश गया, कितना कैश आया। ओके, तो अब कैसे बनता है? पहले डेट आती है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, पर्टिकुलर किसके द्वारा, मतलब जैसे राम टू श्याम, ऐसे करके। लेजर फोलियो, LF, मतलब लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो में होता है कि सीरियल नंबर कौन सा है ट्रांजैक्शन का, 1 2 3। इसमें सीरियल नंबर डालते हैं कि ट्रांजैक्शन का नंबर क्या होता है। अमाउंट, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, एटसेट्रा। डेट, इसमें इसमें जैसे कैश अकाउंट होता है, इसमें कैश आने की एंट्री होती है इधर की साइड, ये डेबिट साइड होती है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में पैसे आते हैं तो डेबिट साइड, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट साइड। तो यही होता है हमारा अकाउंट, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। ओके, आई होप आपको अकाउंट समझ आ गया होगा। अकाउंट क्या होता है? एक प्लेस पे किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना एक चीज़ पे, उसका पर्टिकुलर अकाउंट बनाना। मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एटसेट्रा, ऐसे अकाउंट बनाना, यही होता है अकाउंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग की डेफिनेशन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, दोबारा एक बार बता देता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। तो इसकी मीनिंग है, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है, कला है रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड करने की एक कला है अकाउंटिंग। और फिर क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, हम क्लासिफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कहाँ जाएगी, कौन सा अकाउंट में जाएगी, ये हम क्लासिफाई करते हैं। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और उससे समराइजिंग मतलब
उसे एक समरी होती है, उसे अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, समराइज करते हैं। एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मनी के टर्म्स में होती हैं। जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में होती है वो मनी के टर्म में होती है, पैसों में होती है। ओके, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इसमें कोई इवेंट होता है एक, इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होते हैं जो मतलब फाइनेंशियल रूप में होने चाहिए, फाइनेंशियल के टर्म्स में होने चाहिए, और उसे इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट निकलना चाहिए, एक समरी निकलती है, इसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, ये अकाउंटिंग है, ये डेफिनेशन है, और इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई। शॉर्ट में मीनिंग बताता हूँ कि अकाउंटिंग मतलब एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग करने की, समराइजिंग करने की इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में होनी चाहिए ये जो ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट, एक समरी निकलनी चाहिए। ये तो इसकी एक डेफिनेशन है। अब लोगों को समझ नहीं आता है कि डेफिनेशन में और एक सिस्टम वाइज भी होता है कि पहले ये आता है, पहले वो आता है, तो बहुत लोगों को डेफिनेशन में भी समझ आता है और बहुत लोगों को ऐसे समझ आता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। हिंदी मीनिंग लिख रखी है आपके लिए मैंने, किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या होता है? आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना कि जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल फॉर्म में है कि नहीं है। मेजरिंग करना, मनी वैल्यू देखना। रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री में। और क्लासिफाइंग करना कि ये कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा। समराइजिंग करना कि ये फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट बनाना है, ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की और पीएनएल की एंड बैलेंस शीट की। ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग क्या होती है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की मीनिंग होती है इनकम की स्टेटमेंट। ये किसी इनकम की स्टेटमेंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस, किसी भी कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हम वो देखते हैं। बैलेंस शीट में हम देखते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, अब बात करते हैं एनालिसिस में क्या होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी किसी कंपनी की, पहले लॉस होता था या पहले प्रॉफिट होता था, अब क्या हो रहा है, ये देखते पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं हम एनालिसिस में। इंटरप्रेटिंग में एनालाइज करके कोई रिजल्ट निकले, उसे इंटरप्रेटिंग कहते हैं। ओके, यहाँ कम्युनिकेटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुँचाना, वो कम्युनिकेटिंग में आता है। तो अब तक हमने बात करी अकाउंट और अकाउंटिंग की, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज़ अ होल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी बड़ा सिंपल है। अकाउंटेंसी जो हमने अभी पढ़ा ना, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना ही अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी के अंदर ही अकाउंटिंग आता है और अकाउंट आता है। ये होल बॉडी, अकाउंटिंग की जो होल बॉडी है, दिस इज़ अ होल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग इसके अंदर आती है अकाउंटेंसी की। इसकी प्रैक्टिस करना ही अकाउंटिंग है। तो सिंपली अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करना अकाउंटेंसी है। आई होप समझ आ गया होगा अकाउंटेंसी क्या है आपको। अब देखो, मैंने आप बता रखा है सबसे बड़ी होती है अकाउंटेंसी, उससे छोटी होती है, उसके अंदर आती है अकाउंटिंग, और सबसे छोटा होता है और सबसे अकाउंटिंग के भी अंदर आता है वो अकाउंट। सबसे बड़ा अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरे चैनल पे, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस
तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।